चित्तूर रेलवे स्टेशन का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा। तो इस चित्तूर रेलवे स्टेशन से बाहर का दृश्य हम लोग आप लोगों को दिखलाने वाले हैं। तो चित्तूर रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य क्या क्या होगा, आइए हमारे साथ इस सफ़र में 40 घंटे का सफ़र पूरा आप लोगों को केवल पहाड़ और नदी, तालाब और घने जंगलों के बीच रास्ते से आप लोग को दिखलाने वाला हूँ। चित्तूर सिर्फ रेलवे जंक्शन ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी खास है, क्योंकि यहाँ पर है तिरुपति बालाजी का एक मंदिर, जो कि इस सफ़र में आप लोग को मंदिर देखने का भी मौका मिल जाएगा। यह जगह तिरुपति के करीब होने की वजह से भी चर्चित है। यहाँ पर कोई प्राचीन मंदिर, किले और धार्मिक स्थल मौजूद है जो यात्रियों को आकर्षित करता रहता है। इस सफ़र में आप लोग को घने जंगल के साथ पहाड़ का दृश्य, पहाड़ पर मंदिर और रेलवे स्टेशन का कुछ ऐसे दृश्य जो आप लोग को दिखलाने वाला हूँ। यहाँ का चित्तूर रेलवे स्टेशन का कुछ खान पान का जो है काफ़ी अच्छा है। चित्तूर रेलवे स्टेशन के और आसपास इलाकों में मिलने वाले दक्षिण भारतीय व्यंजन सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं, क्योंकि इस सफ़र में अगर ट्रेन में अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा खाने के लिए इडली, डोसा, सांभर, बोंडा और कई ऐसे जो आप लोग अपना खाने का स्वाद आप लोग इस जगह पर ले सकते हैं। पहाड़ के ऊपर देख सकते हैं मंदिर का छोटा सा एक दृश्य देखने को मिल जाएगा आप लोगों को भी। चित्तूर रेलवे स्टेशन के आसपास इलाकों को मिलने वाले हैं ऐसे खूबसूरत दृश्य। दक्षिण भारतीय में यह बसा तिरुपति बालाजी का मंदिर इसी जगह पर है और यहाँ पर यादगार बना देते हैं ऐसे काफ़ी घने जंगल और पहाड़, जो कि आप लोग की यात्रा काफ़ी मनोरंजन के लिए हो जाएगा। गर्मा गर्म इडली, वड़ा, डोसा और फिल्टर कॉफ़ी की खुशबू यात्री को रुककर स्वाद लेने में मजबूर कर देती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ों का दृश्य देखते देखते लोग यहाँ पर खाने का भी स्वाद लेते हैं। वीडियो में खासियत यह है कि इस भाग में हमने चित्तूर जंक्शन के प्लेटफॉर्म का दृश्य, ट्रेन की हलचल, यात्रियों की भीड़ और बाहर के खूबसूरती प्राकृतिक नज़ारों को कैद किया है। ट्रेन से दिखती पहाड़ी और नारियल के पेड़ों से भरे खेत इस वीडियो को एक अलग ही अनुभव बनाते हैं। इसी सफ़र में आप लोग को यह हिस्सा दर्शकों को न सिर्फ रेलवे यात्रा का मजा देगा बल्कि चित्तूर की सांस और प्राकृतिक सुंदरता की भी झलक दिखाएगा। इसी सफ़र में हम आप लोग को ऐसे जगह दिखलाने के लिए कोशिश करेंगे जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। हमारे साथ जो लोग यात्रा कर रहे हैं इस सफ़र में, या जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो छोटा सा एक कमेंट कीजिए कि आप लोग ट्रेन से यात्रा करके भीड़ भाड़ का एरिया सबसे ज़्यादा देखते हैं या घने जंगल और पहाड़ों का दृश्य ज़्यादा देखते हैं। हमारी 40 घंटे लंबी ट्रेन यात्रा का यह हिस्सा लेकर आता है आपको चित्तूर रेलवे स्टेशन जंक्शन पर। यह जंक्शन आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है जो आपकी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व का पहाड़ी दृश्यों के लिए जाना जाता है। चित्तूर जंक्शन का महत्व है जो कि इन पहाड़ों से गुजरती हुई इन हरे भरे खेतों के साथ चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है और यह तमिलनाडु तथा कर्नाटक की सीमाओं के करीब है। इसी कारण यह रेलवे जंक्शन तीनों राज्यों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ से गुजरते हुए आपको यात्रियों की भीड़ और स्थानीय संस्कृति की झलक मिल जाएगी देखने के लिए। सबसे ज़्यादा हरे भरे पेड़ पौधे, नारियल के साथ पहाड़ भी देखने को मिल जाएगा। प्राकृतिक सुंदरता स्टेशन के बाद जैसे ही आप लोग आगे निकलते हैं तो प्राकृतिक सुंदरता स्टेशन से बाहर का दृश्य जो की ओर झांकते ही आपको हरियाली से भरे खेत, नारियल और आम के बागवान तथा दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ी दिखाई देती है। चित्तूर का मौसम, जो यहाँ का वातावरण यात्रियों को हमेशा ताजगी से भर देता है। इतिहास और सांस्कृतिक के नज़र से देखते हैं तो चित्तूर सिर्फ रेलवे जंक्शन नहीं बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी खास है। जानते हैं क्योंकि यहाँ पर है तिरुपति बालाजी का मंदिर। इसी सफ़र के साथ दृश्य ऐसा देखने को मिलता है। इस वीडियो और आकर्षित बनाता है क्योंकि वीडियो में अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों को पहाड़ और जंगल देखने को मिलेगा। यह हिस्सा सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। हमारे इस सफ़र में 40 घंटे का यह 13वां भाग है और स्टेशन के बाद आप लोग देखते हैं ऐसी जगह काफ़ी स्पिरिचुअल कैपिटल के दृश्य में है आप लोग। और तिरुपति को दक्षिण भारत का स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है। यह स्टेशन न केवल रेलवे की दृष्टि से बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद खास है। यहाँ उतरते ही आपको हर जगह श्रद्धालु, पुजारी और भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। जैसे ही आप लोग तिरुपति बालाजी रेलवे स्टेशन पर, जो कि रेलवे जो स्टेशन है सिर्फ तिरुपति जंक्शन के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर है मंदिर जो कि पुजारी और भक्तों की भीड़ दिखाई देती है इस रेलवे स्टेशन पर।
और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है मंदिर। रेलवे स्टेशन पर ही भगवान वेंकटेश्वर के पोस्टर और धार्मिक नारों से भक्ति का माहौल बना जाता है। यहाँ पर इतने ज़्यादा भीड़ होता है कि लोग गोविंदा गोविंदा कहते हुए मंदिर के पास चले जाते हैं। इस रेलवे स्टेशन के कुछ खास बात यह है कि स्टेशन और इसके आसपास मिलने वाले दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, डोसा, उपमा और वड़ा यहाँ के सफ़र को और भी खास बना देते हैं। सुबह सुबह ये फिल्टर कॉफ़ी की खुशबू यात्रियों को ताजगी से भर देती है। सुबह में आप लोग जब ये पहाड़ का दृश्य देखे हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस पहाड़ों का जो ट्रैकिंग करके यहाँ पर आते हैं तो बड़े बड़े जंगल के साथ भी। इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि मैं इसमें 40 घंटे का सफ़र को कैद किया है। इस अंतिम भाग में जो यह हमारा 13वां भाग है, जो कि अंतिम भाग के लिए आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा और इसी सफ़र में आप लोग को दिखलाएंगे। तो तिरुपति जंक्शन का नज़ारा मैंने कैद किया है। प्लेटफॉर्म की भीड़ थोड़ा कैद किया है। यात्रियों की उत्साह जो कि तिरुपति जाने वाले यात्रियों के लिए धार्मिक वातावरण और बाहर का दृश्य, खिड़की से दिखाई पहाड़ियों और जंगलों का दृश्य इस वीडियो को और भी आकर्षक बना देता है। और आध्यात्म से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। यह जंक्शन भारत के सबसे भीड़भाड़ वाले और व्यस्त स्टेशन में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु इस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, जिसका मैंने तिरुपति जंक्शन के बताया है, ताकि तिरुमाला की पवित्र पहाड़ियों पर स्थित बालाजी मंदिर के दर्शन कर सके। स्टेशन का वातावरण हमेशा यात्रियों की चहल पहल और भक्ति भाव से भरा रहता है। इसी सफ़र में आप लोग देखेंगे सबसे खूबसूरत जगह, जो कि ट्रेन से यात्रा करने के बाद पहाड़ का दृश्य नजर आता है, प्राकृतिक दृश्य और पहाड़ का दृश्य। इसी सफ़र में आप लोगों को घने घने जंगल भी देखने को मिलेंगे। जैसे ही ट्रेन तिरुपति की ओर बढ़ती है, खिड़की से बाहर या दरवाजे से बाहर आपको पहाड़ियों की श्रृंखला और घने जंगलों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। दूर से तिरुमाला की पवित्र पहाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर यात्रियों का मन श्रद्धा और उत्साह से भर जाता है। इस जगह पर काफ़ी दूर आप लोग को एक पहाड़ी दिखाई दे रहा होगा, जो कि आगे घना जंगल है। घने जंगलों के ठीक सीधे सामने आप लोग देखेंगे तो एक पहाड़ी दिखाई देगा। ये है तिरुमाला पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक महत्व है। तिरुपति को दक्षिण भारत का स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है। यह स्टेशन न केवल धार्मिक को दर्शाता है, बल्कि यह खास है। इसी सफ़र में पिछले वाले वीडियो में रेनीगुंटा से तिरुपति केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यही कारण है कि यहाँ उतरने वाले यात्रियों में ज़्यादातर श्रद्धालु होते हैं। इसलिए ताकि यह छोटा रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि बड़ा रेलवे स्टेशन होने के कारण और बाहर का दृश्य घना जंगल ये दिखाता है कि मौसम के साथ काफ़ी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यहाँ पर बारिश का मौसम बन चुका है और बारिश भी होने लगी है। इसी सफ़र में कई यात्री यहाँ से सीधे बस या टैक्सी लेकर तिरुमाला की ओर रवाना हो जाते हैं। अभी रेलवे स्टेशन का जो मैंने आप लोग को दृश्य दिखलाया है, और रेलवे स्टेशन के बाद बाहर का दृश्य जो रेनीगुंटा और तिरुपति रेलवे स्टेशन के बाद का जो यह पहाड़ी दिखाई देता है। इस वीडियो में खासियत यह है कि इस प्लेटफार्म का दृश्य, बाहर का भीड़ भाड़ का माहौल, स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों का नज़ारा और खिड़की से दिखते प्राकृतिक दृश्य, पहाड़, जंगल और घने वृक्ष को अपने कैमरे में कैद करके आप लोगों के साथ इस पेश करने वाला हूँ। लगभग 15 मिनट के इस वीडियो में आप महसूस करेंगे जैसे आप खुद इस यात्रा का एक झलक है। खिड़की से दिखने वाला दृश्य जो है आप लोगों को जैसे ही ट्रेन से इस इलाके में प्रवेश करती है, खिड़की से बाहर का दृश्य जो आंध्र प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है। ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, छोटे छोटे पेड़ पौधे, खेतों में घने जंगल के जैसे पेड़ और पहाड़ियों का नज़ारा इस सफ़र को और भी खास बना देता है। कई जगहों पर रेलवे लाइन पहाड़ों और हरियाली के बीच से गुजरती है, जो आंखों को सुकून देती है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से ट्रेन चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और तिरुपति जैसे बड़े शहरों को जोड़ती है। यही वजह है कि यहाँ जंक्शन हमेशा व्यस्त और भीड़भाड़ वाला है। रेनीगुंटा जंक्शन का यही महत्व है कि इस जगह पर काफ़ी भीड़ भी लगाई जाती है, और इसी एपिसोड में दर्शक महसूस करेंगे जैसे वो खुद इस सफ़र का हिस्सा हों। बैकग्राउंड में आती ट्रेन की सीटी, ट्रैक पर दौड़ती पहाड़ियों की आवाज़ और साथ साथ बादलों की यह वीडियो और भी रोमांचक बना देता है।
हवा तेज काफ़ी चलने की वजह से हवा की आवाज़ें आप लोगों को सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड आवाज़ में। जो यात्री कभी मध्य प्रदेश और इसी रेलवे स्टेशन के पटरी से नहीं गुजरते, उनके लिए यह मात्र एक नई खोज की तरह होगी। जैसे ही इन्होंने यहाँ सफ़र किया है, उसके लिए यह वीडियो पुरानी यादों को ताज़ा कर देगा। इस सफ़र में मैं आप लोग को ये दिखलाऊँगा कि जो लोग यात्रा करके इस सफ़र को बहुत पहले इस सफ़र में यात्रा किए होंगे और मेरा वीडियो उन लोगों के पास अगर पहुंच गया है, तो इस सफ़र को अगर आप लोग देखेंगे तो याद करेंगे कि मैंने भी कभी इस रास्ते से सफ़र किया है। इस पूरे भाग का उद्देश्य सिर्फ यात्रा दिखाना नहीं, बल्कि इस रास्ते की आत्मा को कैद करना है। बैतूल जंक्शन की सुंदरता, इसके आसपास प्राकृतिक वातावरण और ट्रेन के अनुभव, यह शिमला सब मिलाकर इस वीडियो के खास बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस 40 घंटे के 13वें भाग को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए हमारे साथ घने जंगल और खूब बड़े रेलवे स्टेशन का दृश्य देखने के लिए। और ऐसे ही आनंदमय दृश्य देखने के लिए आप लोग इस सफ़र के साथ जुड़े रहिएगा। और इसी सफ़र में आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से भाग 14वें में, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने 12 भाग देख चुका है। यह है 13वां भाग मेरा। और इसी सफ़र में आप लोग घने जंगलों के साथ और हरे भरे पेड़ पौधों के साथ अगले स्टेशन पर मिलेंगे आप लोगों का बात करते हुए। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा एक कमेंट कीजिए और वीडियो